Hello बच्चों, so let's understand the question first. The question says if the ratio of the length, radii and Young's modulus of steel and brass wires in the figure are 2 is to 1, 2 is to 1 and 3 is to 1, okay, then the corresponding ratio of increase in their length. So बच्चों इंक्रीज इन द लेंथ का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा. अगर हमारे पास एक वायर होता है इस तरीके से, अगर हम एक वायर लें बच्चों और वायर में अगर टी टेंशन डेवलप होती है तो चेंज इन द लेंथ ऑफ द वायर कितना होता है, T इंटू एल अपॉन ए, वेयर T इज द टेंशन डेवलप्ड, L इज द लेंथ ऑफ द वायर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड E इज द यंग्स मॉडुलस. तो बच्चों यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे. हमको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं स्टील एंड ब्रास के लिए और हमसे पूछा है इंक्रीज इन द लेंथ वुड बी, मतलब हमको पूछा है उसने डेल्टा एल फॉर स्टील डिवाइडेड बाय डेल्टा एल फॉर ब्रास. ये वैल्यू हमको निकालना है बच्चों. सो बच्चों यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेंथ का रेशियो, रेडियस का रेशियो एंड यंग्स मॉडुलस का रेशियो. ठीक है. तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि दोनों वायर में कितनी कितनी टेंशन डेवलप होगी. तो बच्चों सबसे पहले स्टील वायर की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं बच्चों स्टील वायर को एम तो खींच ही रहा है और साथ में 2m भी खींच रहा है, क्योंकि स्टील वायर के नीचे दो मासेस हैं, है ना. तो स्टील वायर को m और 2m दोनों मिलके खींच रहे हैं. कितने फोर्स से खींचेंगे, 3mg, ऐसा हम बोल सकते हैं बच्चों. तो डेफिनेटली इसमें जो टेंशन डेवलप हुई दैट इज 3mg. और बच्चों अगर हम ब्रास वायर की बात करें तो ब्रास वायर के लिए जो नीचे उसका मास है दैट इज 2m, तो 2mg इसको खींच रहा है, हम बोल सकते हैं इस तरीके से. तो यहाँ पे टेंशन जो डेवलप हुई दैट इज 2mg. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर टेंशन तो हमने निकाल ली और लेंथ का रेशियो, एरिया का रेशियो एंड ई का रेशियो हम निकाल सकते हैं. तो डेल्टा एल स्टील के लिए लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, टी ऑफ स्टील, एल ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील, ई फॉर स्टील. एंड सिमिलरली बच्चों ब्रास के लिए लिखते हैं तो टी फॉर ब्रास, टेंशन फॉर ब्रास, एल फॉर ब्रास, एरिया फॉर ब्रास एंड यंग्स मॉडुलस फॉर ब्रास. तो ये ऊपर पहुंच जाता तो कितना बनता बच्चों, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर ही कर लेते हैं ताकि एक बार में हमारा क्लियर हो जाए सॉल्यूशन. तो बच्चों डेल्टा एल फॉर स्टील अपॉन डेल्टा एल फॉर ब्रास कितना बनेगा, ये टी फॉर स्टील, एल फॉर स्टील, ए स्टील का, यंग्स मॉडुलस स्टील का, और ये बना टी ब्रास, एल ब्रास, एरिया ब्रास ऊपर पहुंच जाएगा एंड ई ब्रास. ये बना बच्चों. अब यहाँ पे बच्चों टेंशन स्टील के केस में हमने कितना निकाला, सबसे पहले टेंशन की वैल्यूज लिख लेते हैं दोनों. स्टील के केस में टेंशन हमने देखा 3mg, तो बच्चों यहाँ 3mg सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. और ब्रास के केस में टेंशन हमने निकाला 2mg, तो यहाँ 2mg सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों. तो टेंशन का काम खत्म. अब LS अपॉन LB, स्टील अपॉन ब्रास का लेंथ का रेशियो कितना है, तो स्टील टू ब्रास लेंथ का रेशियो है 2:1 बच्चों, तो यहाँ 2:1 हो जाएगा. तो लेंथ का काम भी खत्म कर दिया हमने यहाँ पे लेंथ. अब बचा बच्चों एरिया. तो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, आर स्क्वायर. रेशियो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम रेडियस ऑफ ब्रास वायर का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ स्टील वायर का स्क्वायर. और यंग्स एरिया भी लिख लिया हमने. और यंग्स मॉडुलस ब्रास अपॉन स्टील कितना दे रखा है, यंग्स मॉडुलस ब्रास अपॉन स्टील बच्चों, है ना. तो 1:3 दे रखा है, 3:1 फॉर स्टील टू ब्रास. हमको ब्रास टू स्टील चाहिए, दैट इज 1/3 हो जाएगा, तो इंटू 1/3. और रेडियस ऑफ ब्रास अपॉन रेडियस ऑफ स्टील कितना है, रेडियस ऑफ स्टील टू ब्रास दे रखा है 2:1, तो वो भी 1:2 हो जाएगा बच्चों. तो 1:2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ये. तो ये वाला टर्म मैंने यहां लिख दिया है सीधा बच्चों. ठीक है, 1/4. तो इसको मिटा देते हैं. ये वाला टर्म गया. सो ये बन गया बच्चों हमारे पास. तो mg कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/4. 1/4 चेक कर लेते हैं बच्चों. फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर बच्चों. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.